आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए हालिया रक्षा समझौते ने जियोपॉलिटिक्स में एक नई हलचल पैदा कर दी है। हालांकि ये कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि दुनिया भर के सभी मुस्लिम देश एक होने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बीच अब सऊदी अरब ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। एक तरफ जहां मुस्लिम देशों के नाटो संगठन को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान और सऊदी आपस में ही सुरक्षा की गारंटी देने लगे हैं। सऊदी अरब और पाक के इस डील से अब भारत के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि इस डील के मुताबिक अगर कोई एक देश पर हमला करेगा तो वो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सरल भाषा में समझे तो अटैक ऑन पाकिस्तान इज इक्वल्स टू अटैक ऑन सऊदी अरब। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, लाखों मासूमों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकिस्तान का साथ देगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी बेहद ही करीबी संबंध हैं। लेकिन फिर भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो ये डील हुई, उससे ये दोनों देश अब एक दूसरे को सुरक्षा गारंटी देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से ही सऊदी अरब के साथ ऐसे ही एक समझौते की तलाश में था और अब आखिरकार किसी तरह उसने ये समझौता भी कर लिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डिफेंस डील का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों को जरा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सऊदी अरब पाकिस्तान को अपना इस्लामिक बम मानता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर हथियार है और हाल के समझौते में न्यूक्लियर सहयोग की संभावना भी जताई गई है। पिछले 5 सालों में दोनों देशों के सैन्य सहयोग की बात की जाए तो ये बढ़ा ही है। खासतौर पर 2023 के इजराइल हमास युद्ध और क्षेत्रीय तनावों ने इसे बढ़ाया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 बिलियन से अधिक की आर्थिक सहायता दी, जो सैन्य सहयोग से जुड़ी है। यही नहीं, साल 2020 में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का डिपॉजिट बढ़ाया था, जो सैन्य सहायता का हिस्सा था। दोनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास अल शमशान जारी रखा गया, जिसमें पाकिस्तानी विशेष बल सऊदी जमीन पर प्रशिक्षण लेते रहे। साल 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का तेल का कर्जा दिया, जो सैन्य आपूर्ति से जुड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने सऊदी राष्ट्रीय गार्ड को प्रशिक्षण दिया। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मांगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की आपूर्ति पर चर्चा की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान यात्रा के दौरान भी रक्षा सहयोग पर MOU साइन हुए, जिसमें खुफिया साझा करने और संयुक्त अभ्यास शामिल थे। इसके बाद साल 2024 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 मिलियन का डिपॉजिट रेवेन्यू किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सऊदी यात्रा के दौरान रक्षा समझौते पर बात हुई। सऊदी ने पाकिस्तान से विशेष बलों का प्रशिक्षण लिया। हथियार सौदों में सऊदी ने पाकिस्तानी हॉक मिसाइल सिस्टम खरीदने पर सहमति जताई। फिर साल 2025 में यह रिश्ता स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन करके काफी आगे चला गया, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जा रहा है। यह समझौता पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के बीच रियाद में साइन हुआ। इसमें न्यूक्लियर समेत सभी सैन्य साधनों का उपयोग शामिल है। यह समझौता इजराइल के कतर हमले के बाद आया। इसके अलावा जुलाई 2025 में MOU साइन हुआ था, जिसमें आर्थिक और सैन्य सहयोग की बात हुई थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 38 बिलियन के रक्षा निवेश का वादा किया है। वैसे देखा जाए तो पाक सऊदी में समझौता कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ये हमेशा सऊदी सुरक्षा की रक्षा के लिए रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं। 1980 से 88 के बीच ईरान इराक युद्ध के दौरान इस्लामाबाद ने आश्वासन दिया था कि सऊदी पर हमले को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। हालांकि ये कोई बाध्यकारी संधि नहीं, बल्कि एक राजनीतिक आश्वासन था। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस सऊदी के आगे अब तक शहबाज शरीफ कटोरा लिए भीख मांगते फिरते थे, आज वही उन्हें 21 तोपों की सलामी क्यों दे रहा है। आखिर बिहाइंड द सीन्स ऐसा क्या कुछ चल रहा है जिससे सऊदी ने पाकिस्तान को इतनी इज्जत देनी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई ने पाकिस्तान को गहरे झटके दिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया, उससे पाकिस्तान की सुरक्षा कमजोरी सामने आ चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल और भारत की आक्रामक रणनीति ने इस्लामाबाद को इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि अकेले अपने दम पर वो भारत का सामना नहीं कर सकता। ऐसे में उसके लिए जरूरी हो गया है कि वो एक मजबूत सहयोगी को अपने साथ जोड़े। यही कारण है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ओर हाथ बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा समझौता सऊदी अरब ने क्यों किया, जबकि वो दुनिया का सबसे तेल संपन्न देश है और दशकों से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। दरअसल असल कारण तो ये है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका पर सऊदी भरोसा खोदा दिख रहा है। वॉशिंगटन सऊदी पर यह दबाव बना रहा है कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करे। वहीं गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी को संतुष्टि देने वाले कदम नहीं उठाए।
दरअसल सऊदी वो देश है जहां पैसों की कोई किल्लत नहीं है और पाकिस्तान की फटेहाल अर्थव्यवस्था के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में न्यूक्लियर बम दिखाकर पाकिस्तान सऊदी को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और इसके बदले उसे निवेश और आर्थिक सहायता मिलेगी। सऊदी को यह धीरे ही सही मगर यह एहसास होने लगा है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकती। खासकर कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में इजराइल की ओर से हमास नेताओं पर किए गए हमले ने रियाद की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका ने इस हमले की आलोचना जरूर की लेकिन निर्णायक कदम उठाने से बचा रहा। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सुरक्षा का नया फॉर्मूला अपनाने का मन बनाया है। आने वाले समय में यह समझौता मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के शक्ति समीकरण को भी प्रभावित करेगा। भारत के लिए ये डील एक नई चुनौती पेश कर सकती है क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब की दखलंदाजी संभव है। वहीं दूसरी ओर अब इजराइल और ईरान के विरोधी खेमे भी इस गठजोड़ से नए सिरे से अपनी रणनीति गढ़ने को मजबूर होंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि पाक और सऊदी के इस नए दांवपेच पर भारत आखिर क्या रुख अपनाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।